हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे भाई सीएसके वर्सेस जीटी की, क्योंकि ये मैच दोनों टीमों के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। क्योंकि जीटी को इस लिहाज से कि अगर वो जीतते हैं तो फिर बने रहेंगे इस रेस में क्वालिफिकेशन की, चाहे वो आगे के मैचों में क्या होगा, बट हर एक पड़ाव जो है वो आपको पार करना है। वो जीटी ने पहला पड़ाव तो पार कर लिया, वहीं अब सीएसके के लिए भी मुश्किलें जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, क्योंकि दो मैच हालांकि पड़े हुए उनके, और दोनों में से दोनों मैच अगर वो जीतते हैं फिर तो सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर एक जीते एक हारे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 14 पे ही पहुंचेंगे। अब कई टीमें जो हैं वो रेस में लग गई हैं कि चौथे पायदान पे कौन सी टीम जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि आज चेन्नई हारा है, चेन्नई के हारने के साथ साथ जो आशाएं हैं ना वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की भी जग गई हैं, दिल्ली की भी जग गई हैं, और जीटी की भी थोड़ी बहुत जग गई हैं। तो अब मामला खुल्लम खुल्ला है। देखिए ऊपर की 3 टीमें जो हैं उसमें से 2 टीमें तो राजस्थान रॉयल, और बात करें अगर केकेआर की, ये 2 टीमें सेफ़ हैं। अगर सनराइज़र भी अपने मुकाबले हार गया, वो भी 14 पे रह जाएंगे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई 14 पे जो टीमें पहुंचेंगी ना उनकी रन रेट में बात बनेगी कि कौन सी टीम आगे जाएगी। तो पेचीदा सा मामला हो गया आज सीएसके के हारने से। और जीटी ने अपने आप को एक चांस दिया। यहाँ पे टॉस जीते थे ऋतुराज, बड़े मुश्किल से आज टॉस जीते थे, पर आज मैच हार गए। चलिए बल्लेबाजी लेकिन बहुत बढ़िया हुई, गिल साहब ने दिल जीता और बहुत बढ़िया शतक जड़ा। कप्तानी पारी ऐसा पुराना गिल देखा जो पिछले सालों में हमने देखा था कि भाई उनको ये मैदान पसंद है, बल्लेबाजी यहाँ पे अच्छी भी करते हैं, पर थोड़ा सा जो उनका माइंडसेट था मुझे लगता है कि आज कहीं बेहतर था। शॉट सिलेक्शन वो पुरानी जो गिल के हमने देखे थे, पहले शॉट, कट, पुल और ड्राइविंग, और फिर अगर लॉफ्टेड शॉट भी खेले हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट होके बहुत ज़बरदस्त पारी। 104 रन की उनकी, और साई सुदर्शन एकदम आइडेंटिकल, दोनों की जो कहते हैं ना इनिंग एकदम सेम तरीके से चली थी। साई सुदर्शन ने भी बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी भाई, कमाल की उनकी हिटिंग स्ट्रेंथ है। और क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ साथ जब छक्का मारते हैं ना तो ऐसा लगता है सिर्फ जो बाजुओं को एक्सटेंड किया है। 7 छक्के लगाए, 5 चौके, वहीं गिल साहब ने 6 छक्के लगाए और 9 चौके, और दोनों भागे हैं भाई स्ट्राइक रेट 200 के करीब की, और कमाल की दोनों की ये पारियां। और पहला विकेट जब गिरा ना 210 रन पे 17.2 पे, तो लगा था कि शायद ये 240 तक पहुंच जाएंगे, और अगर इनमें से एक भी खड़ा रहता तो पक्की बात थी कि ये पहुंच जाते 240-45 के पास। पर चलिए जितने रन बन गए थे बहुत ज़्यादा रन थे, कम नहीं होते रन 231। पर जिस तरीके से चेन्नई चेस करने आया था, एक समय पे लगा था कि भाई चेन्नई जो है वो बिल्कुल ही ढह गई है। 3 विकेट जल्दी गए थे, और उसके बाद डैरिल मिचेल की पारी बढ़िया आई 63 रन की, फिर 56 रन की पारी जो है वो मोइन अली की आई। अच्छा खेले। दुबे ने आज ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, उन्होंने 21 बनाए और 18 बनाए। रविंद्र जडेजा ने, धोनी के 26 रन बाद में बहुत बढ़िया थे। मैं यही कह रहा था कि भाई धोनी को आगे आना चाहिए। जब वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रन उनके बल्ले से आ रहे हैं, छक्के एट विल मार रहे हैं, तो आइए आगे, टीम को ज़रूरत है। ये ठीक है आपको निगल है, थोड़ी पेन है, सिंगल आराम से भागिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं धर्मशाला में भी कह रहा था कि ये आगे अगर आते, 9 नंबर के आने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर के आगे आते, शार्दुल के आगे आते, तो शायद वो जो 166 पे, आप मैच तो जीत गए थे बट वो 190 के करीब रन हो जाते। और ये बात भी पक्की है कि जिस तरीके की फॉर्म में है वो शायद खुद भी सोच रहे होंगे कि यार जाना चाहिए था। चलिए ये मैच तो चेन्नई के हाथ से निकल गया। गेंदबाजी में तारीफ़ करनी होगी मोहित शर्मा की। भाई मोहित शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी करी, 31 रन देके 3 विकेट। एक समय में लग रहा था कि सब कुछ जो है वो निकल गया है हाथ से, पर मोहित शर्मा खींच के लाए। उमेश यादव का ऊपर का स्पेल, तेज गेंदबाजी, 145 से कम नहीं करा उन्होंने, हर गेंद 145, और 20 रन देके 1 विकेट उन्होंने भी लिया। और वो विकेट लिया था ऋतुराज को जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में है, और हमने यही बात करी थी कि ऋतुराज को आउट कर दोगे तो काम बन जाएगा। तो ये तो भाई मैच का लेखा जोखा तो हो गया, बट जो असली लेखा जोखा है ना वो पॉइंट टेबल पे आके फंसता है। अब 12 मैच हो गए हैं, सनराइज़र के 12 ही, सीएसके के 12 ही, डीसी के और 12 ही एलएसजी के, आरसीबी के भी 12 मैच हो गए हैं। आरसीबी सिर्फ 10 पॉइंटों पे है, बट उनके पास 2 मैच जो बचे हैं, अगर वो दोनों जीतते हैं 14 पे चले जाएंगे। एलएसजी को भी देखिए 2 में से 1 जीतना है 14 पे जाने के लिए, दोनों जीतते हैं तो वो 16 पे चले जाएंगे। डीसी के पास भी वो मौका है कि वो 16 पे जा सकते हैं, दोनों जीतते हैं तो। सीएस के पास भी वो मौका है,
बट देखिए अगर एक एक मैच भी हार गए ना तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी। अब सीएसके के लिए तो ऐसा पेचीदा सा मामला फंस गया है कि अगला मैच खेल रहे हैं संजू सैमसन की टीम के अगेंस्ट। बहुत अच्छी फॉर्म में है संजू की टीम, राजस्थान, और दोपहर का मुकाबला है चाहे चेन्नई में है, बट स्पिनर उनके भी अच्छे हैं, वहाँ पे वो भी काम करेंगे। तो भाई देखिए, और उसके बाद जो अगला मुकाबला है ना वो सीएसके वर्सेस बेंगलुरु में आखिरी मुकाबला है ये लीग स्टेज में। वहाँ ये मुकाबला तय करेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है। तो ये जो लास्ट वीक ऑफ आईपीएल ना ठीक ठाक रोमांच जो है वो लेके आया है। आपको क्या लगता है कि कौन सी वो 4 टीमें होंगी भाई? मेरे ख्याल से तो अभी तो मुझे जो समझ में आ रहा है केकेआर, आरआर और एसआरएच को देखिए एक ही मुकाबला जीतना, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक मुकाबला जो अगला है वो जीत ही जाए। अगर वो भी हार जाती है तो वो 14 पे रह जाएंगे। तो हो सकता है तीसरे और चौथे पायदान पे टीमें जो हैं वो 14 पॉइंट से ही क्वालिफाई कर जाएं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट ये साल आईपीएल जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हुई है। बट ये जो हफ्ता है ना, ये हफ्ता तय करेगा भाई कि असल में सही क्रिकेट कौन खेल रहा है और कौन आगे जा रहा है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। और कल के मुकाबले में मुंबई इंडियंस और केकेआर एक दूसरे के सामने आएंगे। मुंबई नॉर्मली कलकत्ता में अच्छा खेलती है, बट कलकत्ता इस बार ये अलग लग रही है, चैंपियन टीम लग रही है, इसको हराना मुश्किल। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई अगर कल कोई टीम जो है वो जीत सकती है तो वो है कलकत्ता। बट अगर वहाँ मुंबई ने चेज़ किया तो मुंबई उनको पछाड़ भी सकती है।